हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सब बढ़िया, सबका ठीक ही चल रहा होगा। ओके, चलो लॉकडाउन चल रहा है तो घर से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करते। आप 10th पास किए हैं, है ना, 11th स्टार्ट कर रहे होंगे, तो 11th का फिजिक्स का ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है ना। इसमें हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स क्या है, और मेनली आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट को समझेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है बताइए, फिजिक्स क्या है? यह ब्रांच है किसका? साइंस का। 10th तक आपने जैसे जो जैक बोर्ड में होंगे उनका साइंस में तीनों ही मिक्स होगा एक ही बुक में, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आपका 11th में ये तीनों अलग अलग पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स अलग हो जाएगी, केमिस्ट्री अलग हो जाएगी और बायोलॉजी अलग हो जाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पीसीएम लेंगे, ठीक है ना, पीसीएम, तो उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो पीसीबी लेंगे तो उनका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब तो रहेगा ही, ठीक है। पीसीबी, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और मैथ के जगह पे आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग मेनली फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी और बायोलॉजी का भी, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आप घर बैठे आराम से सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका, ओके। और आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा से डेवलप हो जाएगा, इतनी गारंटी, ओके। तो चलो हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। एक्चुअली फिजिक्स है क्या, ठीक है, और हमें इसे कैसे पढ़ना है। आपने 10th तक कैसे पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 11th 12th में आपको बहुत मेहनत करनी है अगर लाइफ में आगे कुछ करना है तो, ठीक है ना। तो चलो फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स साइंस से ही आया। साइंस जो आप 10th तक साइंस के नाम से जान रहे थे, इसी का 3 कैटेगरीज हो गया, है ना। ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और इसी का बायोलॉजी हो गया, ठीक। अभी हमने बताया आपको कि पीसीबी लीजिएगा तो क्या पढ़ना पड़ेगा, पीसीएम लीजिएगा तो क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आप फिजिक्स तो आपको दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फिजिक्स को समझते हैं। एक्चुअली क्या है फिजिक्स? फिजिक्स में हम लोग मेनली नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो घटनाएं घट रही होती है, नेचुरल प्राकृतिक घटनाएं, उस सब के बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने अंदर आपको क्या करना है, समझ डेवलप करना है, तब जाके आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में भी आएगा और इसके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं इसके फॉर्मूले रट लेता हूँ और इसके न्यूमेरिकल बना लूँगा, तो नहीं होगा। अपने ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसे फील करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसे ऑब्जर्व करना है, फिर देखिए आपको कैसे नहीं समझ में आएगा फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर सबसे हार्ड सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको बताऊं उसे आप कॉपी में नोट डाउन करें और उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे, ओके। आपको रिप्लाई मिलेगा, और अगर कुछ वैसा डाउट हुआ तो उसके लिए हम लोग डाउट क्लियरिंग का अलग से और वीडियो बना के आपको डालेंगे, ठीक है, चैनल पे। आप आराम से उसे क्लियर कर सकते हो। तो हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मेजरमेंट। क्या है मेजरमेंट, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं मेजरमेंट मतलब मापना चीजों को, ठीक है ना, ये हिंदी में है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट में हम लोग करते क्या है, क्या करते हैं मेजरमेंट में, बताओ। आप सोचे इतना दिन तक
मान लो आप दुकान जाते हो आटा खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, तो कभी आपने सोचा कि आखिर ये मेजरमेंट है क्या, है ना, नहीं सोचा। आपसे सोचना है, ठीक है, आखिर इसमें क्या है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं भाई। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसे फील करना भाई, आज के बाद आप इसे फील करने की कोशिश करना कि कंपेयर ही करते हैं। कैसे करते हैं, सो सुनो। हमें पता है कि 1 kg कितना होता है, हमें पता है कि 1 मीटर कितना होता है। तो ये हमारे नॉन क्वांटिटीज हैं, ये हम पहले से जान रहे होते हैं। सपोज करो कि हमारे पास इतने सारे राइस है, इतना सारा राइस है, बहुत सारा राइस है, ठीक है, बहुत सारा क्या है, ये राइस है, ठीक है, राइस समझ रहे हो ना, चावल है। हमें इसे बोल दिया गया कि मेजर करो। हमें क्या बोला गया कि इसे मेजर करो। तो आप क्या करोगे, बीन बैलेंस लाओगे, तराजू लेके आओगे। तो तराजू लेके आएंगे, इसे मेजर करेंगे। तो कैसे मेजर करेंगे, आप उसमें क्या करोगे, ये 1 kg का रखोगे एक साइड पे, है ना। ये देखो हमारा तराजू है, इधर हमने रख दिया 1 kg या 5 kg का रख दिया, है ना, ज़्यादा अमाउंट है तो 5 kg का इधर रख दिया। और इधर क्या करते हैं, इधर हम दूसरी तरफ किसको डालेंगे, राइस को डालेंगे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना ये 5 kg से, कि भाई 5 kg में इतना राइस आएगा, ठीक है। और ऐसे कर करके इसके सारे क्वांटिटी को हम मेजर कर लेंगे। तो आपको समझ में आया मेजरमेंट की कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली में हम कंपेयर कर रहे हैं। ये तो 1 kg तो आप जान रहे हो ना कि 1 kg में इतनी होती है। हमने उसको कंपेयर किया इसमें कि भाई ये 1 kg करके ये कितना kg हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट इज नथिंग, इट्स ओनली अ कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड नॉन क्वांटिटी। ये कंपेयर करते हैं किसके किसके बीच में कंपेयर करते हैं भाई, अननोन, है ना, अननोन। जैसे ये अननोन मतलब जो हम नहीं जान रहे थे, इतना बड़ा मतलब बहुत सारा हमारे पास इतना सारा चावल था, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे थे, मेजर करना चाह रहे थे, ठीक है। तो हम इसका नहीं जान रहे थे कि ये कितना है। तो हमने क्या किया कि हमें ये पता था कि 1 kg कितना होता है। तो 1 kg से इसको कंपेयर कर दिए कि ये 1 kg करके कितना कितना होगा। तो 1 kg करके जैसे ये 1 kg का हुआ, इस तरह का यहाँ पे टोटल कितना होगा। तो सपोज मान लो ये 50 बार हमें कंपेयर करना पड़ा, तो हम समझ गए कि ये 50 kg है। क्या समझ गए कि ये 50 kg है। तो समझ में आई बात, ये हमारा अननोन है और ये हमारा नोन है। इससे हमने इसका क्या किया, कंपेयर किया। लेकिन एक बात समझना, अगर हम सिर्फ ये बोलें कि ये कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी है, तो इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कमी रह गई भाई, ये हमारा राइस है। आप तो ये भी जानते हो 1 मीटर भी आपका नॉन क्वांटिटी है, तो क्या मीटर से इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। ये तो राइस है, राइस को मेजर करने के लिए हमें किलोग्राम को ही लेके आना पड़ेगा। किसे लेके आना पड़ेगा, किलोग्राम को लेके आना पड़ेगा। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सेम कंपेयर जो करेंगे वो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, सेम फिजिकल को, सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड का मतलब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये राइस क्या है, मास है, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, मास से। केजी में किसको मेजर किया जाता है बेटा, केजी में मेजर किया जाता है मास को। किसको मेजर किया जाता है, मास को। और हमें राइस भी हमारा क्या है, मास है। तो मास को मेजर करने के लिए मास वाले टाइप का नॉन क्वांटिटी लेके आएंगे। समझ गए बात को। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है, रियल लाइफ में इसे एनालिसिस करना है। और आज तक आप जो सोच रहे थे वो थिंकिंग को चेंज करना है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में मेजरमेंट हम लोग करते कैसे हैं और क्या है मेजरमेंट। तो आपने क्या समझा, मेजरमेंट क्या है, कंपेयर है। किसका किसका, अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ, लेकिन सेम काइंड होना चाहिए, एक ही तरह का, ठीक है। जैसे मास को मेजर करना है तो मास वाली नॉन क्वांटिटी को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मास को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर नहीं ला सकते, ठीक है, उससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। समझ में आ गई बातें। चलो, तो इसकी मेजरमेंट की मीनिंग अगर आपने समझ लिया है तो इसे आप क्या करो, कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। क्या होती है मेजरमेंट।
तो हमने बताया इट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ना भाई, इट इज द प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस है बोलो, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन नॉन क्वांटिटी with unknown quantity of same kind, सेम काइंड की होनी चाहिए। आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि यहाँ पे ये अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा डेफिनेशन अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट हम लोग सेम काइंड से ही कंपेयर करके करेंगे ना। अब मान लो अगर आप गए शॉप पे और आपको आटा खरीदना है तो आप उससे नहीं ना बोलोगे कि 5 मीटर आटा दे दो, 5 मीटर आटा बोलोगे देगा क्या? नहीं ना दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आटा आपका जो है वो मास है और आप यूनिट उसको क्या बता रहे हो, किसमें कौन सा नॉन क्वांटिटी आप दे रहे हो जिससे हम लंबाई को मेजर करते हैं, तो नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए सेम काइंड का आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको आटा खरीदना है तो आप क्या बोलोगे जाके कि भैया मेरे को 5 kg आटा दे दो, तुरंत दे देगा। ओके, तो मेजरमेंट समझ में आ गई, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर मेजरमेंट क्या है। ओके, तो आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम समझेंगे कि भाई हम मेजरमेंट करते किसका हैं, किसका मेजरमेंट करते हैं, कुछ तो होगा किसका मेजरमेंट करते हैं। तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। किसका करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का। अब आप बोलोगे सर आपने फिजिकल क्वांटिटी बोल दी, ये क्या होता है, ये क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है फिजिकल क्वांटिटी? तो समझो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में इसे बोलते हैं भौतिक राशियां, ठीक है। हिंदी को समझो, हिंदी को छोड़ो, आप इंग्लिश में समझो, ठीक है। चीजों को समझना है, लैंग्वेज कोई इशू क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। आपको चीजों को फील करना है, समझना है, ठीक है ना। लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है दुनिया में आप जिस भी चीज को मेजरेबल है, जो मेजरेबल है, जिसे आप मेजर कर सकते हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस किसी का भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, वो सब के सब क्या कहलाता है? वो सब का सब कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसे क्या बोलेंगे? द थिंग्स दैट कैन बी मेजरेबल, मेजरेबल है ना, वैसा थिंग्स जो मेजरेबल है उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। द थिंग्स दैट कैन बी मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। वैसा चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मास हो गया बेटा, मास फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ मेजर कर सकते हो ना, लंबाई को, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को मेजर कर सकते हो ना, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड मेजर कर सकते हो ना, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स मेजर कर सकते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम मेजर कर सकते हैं ना, मोमेंटम को, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सबको हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि सर आपने बोला कि द थिंग्स दैट कैन बी मेजर, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो क्या उसका कोई कैटेगरी नहीं है या ऐसे ही है? नहीं, साइंस में ऐसे कुछ नहीं होता, सबको सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है ना। तो देखो कैसे सिस्टमेटिक ढंग से इसे बांटा गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में बांटा गया बेटा? 2 पार्ट में। मतलब ये 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
ओके, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल, फंडामेंटल, और इसी को बेसिक बोलते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। second one is the derived physical quantity। दूसरा क्या है आपका? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये दो हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरा कौन सा है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इसे समझते हैं, तो आप हेडिंग पुट करो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल मतलब क्या हुआ? बेसिक। बेसिक मतलब क्या हुआ? ये बेस है, इससे हम और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को बना सकते हैं आपस में मिक्स करके, लेकिन ये क्या है? उसका बेस है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे घर बनाते हैं, तो घर बनाते हो तो बेसमेंट बेस देते हैं ना, बेस देते हैं ना, फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर आप 2 तल्ला 4 तल्ला 10 तल्ला 15 तल्ला जितना मतलब आपको फ्लोर का बनाना है आप आराम से बना सकते हो। तो ये जो है ना फिजिकल क्वांटिटी की सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? सॉरी, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? आराम से आप सुने, है ना। The physical quantity that cannot be expressed in terms of another physical quantity is known as fundamental physical quantity। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट है एक्सप्रेस करने के लिए, नो नीड अनदर फिजिकल क्वांटिटी की, उसे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम बोले मास, क्या बोले? मास, तो मास को मेजर करने के लिए क्या यूनिट आती है? किलोग्राम। तो किलोग्राम सफिशिएंट है मास को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि मास को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो किलोग्राम के साथ मीटर को भी लगाना पड़ेगा या टाइम को लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मास को एक्सप्रेस करने के लिए केजी काफ़ी है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास 7 मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री हैं, ओके, और उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप समझ गए ना, ये पूरा सिस्टमेटिक है ना। फंडामेंटल में कितने आएंगे? टोटल 7, सबका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है, और मेमोरी में डाल लेना है क्योंकि पूरे फिजिक्स में यूज होगी, ठीक है, पूरे फिजिक्स में यूज होगी जो अभी मैं बताने वाला हूँ, हर जगह पे आपको दिखेगी, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न इट, ओके। चलो आज का लेक्चर बहुत बेसिक है ना, क्योंकि अभी आप जस्ट 11th में आए हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आईआईटी लेवल की लेक्चर मिलेगी, है ना, डोंट वरी, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। आपको बोर्ड से लेके आईआईटी लेवल तक का यहाँ पे मटेरियल आराम से मिलेगा, ठीक है, सफिशिएंट मटेरियल।
चलो, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, है ना, 3 कॉलम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लिखो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे आप लिखो SI यूनिट, जिसमें इसको मेजर करते हैं, और यहाँ पे लिखो सिंबल। ठीक है, पहला जो हमारा यूनिट है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, मास, इसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। कौन से सिस्टम में? SI सिस्टम में, और इसे डिनोट किया जाता है छोटा के छोटा g से। सेकेंड वन इज द लेंथ, इसे मेजर किया जाता है मीटर में, और m से डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज द टाइम, इसे सेकेंड में मेजर करते हैं SI सिस्टम में, और इसे छोटा s से डिनोट करते हैं। फोर्थ टेम्परेचर, इसे मेजर किया जाता है केल्विन में SI सिस्टम में, और इसे कैपिटल K से डिनोट करते हैं। जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे आता है ना बेटा, तो उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। 5 नंबर हमारा क्या हो गया? ठीक है, करंट, CURRENT, करंट, और इसे मेजर करते हैं हम लोग एम्पियर में, कैपिटल A से डिनोट करेंगे। 6 वन इज द लुमिनियस इंटेंसिटी, इसे मेजर किया जाता है कैंडिला में। ठीक है, और इसे छोटा d से डिनोट करते हैं। और 7 वन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सभी को 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे। और इसे मेजर किया जाता है मोल में, और इसका सिंबल होता है MOL। तो ये आपके टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए। ठीक है, विथ SI यूनिट एंड सिंबल। इसे आपको मेमोरी में बढ़िया से डाल देना है। ठीक है, बहुत यूज होने वाली है। ठीक हो गया, हटाएं। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमेशा जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है, रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा, और अगर IT की तैयारी कर रहे हैं तो भी। ठीक है, मतलब हमारा जो मटेरियल रहेगा वो दोनों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बोर्ड के लिए भी और IT के लिए। इतनी गारंटी है कि आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। बस आप क्या करना है? कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है मतलब रेगुलर आपको क्लास अटेंड करने हैं ऑनलाइन, और जो भी हम होमवर्क देंगे, जो भी हम असाइनमेंट देंगे, उसे आपको घर में बैठ के करना है। ठीक है, जो नहीं बनेगा उसे कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। पहले एग्जांपल से समझते हैं फिर आगे। जैसे स्पीड है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जरा, जो स्पीड है वो कौन से चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, देखना जरा। ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस कहाँ से उठ के आया? आप थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने आप को, डिस्टेंस कहाँ से आया है? लेंथ है ना। डिस्टेंस क्या है बेटा? लेंथ है।
और ये टाइम क्या है, टाइम, ये दोनों जरा देखो, ये आपको दोनों मिल जाएंगे बेसिक में, दोनों बेसिक में है, मतलब ये दोनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आपस में मिलके और एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया और उसका नाम क्या हुआ, स्पीड हुआ। तो स्पीड को हम बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बोलेंगे डिराइव, क्योंकि ये देखो डिराइव हुआ है ना लेंथ और टाइम से, ये दोनों मिलके किसको बनाया, स्पीड को, मतलब ये डिराइव कहाँ से हुआ है, फंडामेंटल से ही ना डिराइव होके आया, ठीक है। तो इसीलिए स्पीड हमारा क्या होगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स ले लो, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेलरेशन आपने 9th में से थोड़ा पढ़ा होगा, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये कहाँ से आया, देखो स्पीड में अगर डायरेक्शन दे देंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी, है ना, हम इसे सब कुछ आराम से समझने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड में अगर डायरेक्शन दे देंगे तो यही वेलोसिटी बन जाएगी, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये भी वेलोसिटी भी लेंथ पे ही डिपेंड करेगा और टाइम पे, और फिर एक और टाइम आ जाएगा। मतलब ये ओवरऑल अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो ये भी किससे बना है, बेसिक से ही मिलके बना है ना, तो ये भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू इससे आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी expressed in terms of another physical quantity is known as derived physical quantity। समझ रहे हो ना, आपको फील हुआ कि नहीं कि ये डिराइव हुआ है। दूसरे तरह से अगर आप इसे बोलोगे तो क्या बोलोगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये कहाँ से मिलके बनता है, फंडामेंटल से। एग्जाम्पल हो गया स्पीड, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, ETC और बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो गुड इवनिंग, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।